नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और सोमो गाड़ी के बारे में जो बताए थे उसको आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जिप्सी के बारे में। जिप्सी जो है वो मारुति कंपनी की जिप्सी है, ठीक है। और इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग नए आके जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे कि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी इंटरव्यू की तैयारी जबरदस्त तरीके से चलती रहे। तो मैं हूं विवेक और शुरू करते हैं आज का ये जो टॉपिक है। ये मारुति की जिप्सी है। जिप्सी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इंजन का टाइप जो है ये पेट्रोल इंजन गाड़ी है। जैसे हम बताए थे कि थोड़ा बड़ा गाड़ी जो है छोटा गाड़ी से वो डीजल इंजन आता है, लेकिन जिप्सी एक ऐसी गाड़ी है जो अभी तक डीजल में नहीं आई है। लेकिन जो हम लोग जीप जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली जीप नहीं होता है, वो कमांडो होता है या थॉर है, लेकिन हम लोग जीप उसको बोल देते हैं। जिप्सी एक नया कंपनी स्टार्टिंग का था, शायद 1984 में स्टार्ट हुआ था। तो ये कंपनी स्टार्टिंग में फेमस नहीं थी, बाद में ये जो है गाड़ी ये आर्मी वालों के लिए करेज हो गया। और इस ये जो है इसका चारों चक्का काम करता है और चारों इसका पूरा जो मजबूती है वो बाकी में नहीं उतना हो पाता है, ठीक है। तो जिस कारण से ये फेमस हुई थी और आर्मी और पुलिस वगैरह के गाड़ियों में या पहले के जो सरकारी गाड़ी जो होते थे उसमें जिप्सी का ही प्रयोग किया जाता था। तो हो सकता है कि पुराना गाड़ी से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाए सवाल, इसलिए मैं जिप्सी के बारे में बताया। और एक जो कमांडो है उसके बारे में भी हम बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग छोटा छोटा करके वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इंजन का बात समझ गया कि पेट्रोल इंजन गाड़ी है, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज जो है वो चेंज हो जाएगा डीजल गाड़ी के मुताबिक। पेट्रोल इंजन का इंजन कुछ अलग हो जाता है। अब बताएंगे कि कैसे अलग होता है। सीसी की बात करें, कितनी सीसी की गाड़ी है, तो 1298 1300 सीसी की गाड़ी है। जहां पे आपका टाटा सोमो कहा 29 और 3000 का था, उसका आधा भी नहीं है, लेकिन इसका पावर इसका भी बहुत ज्यादा है। इतना में ही पावर ज्यादा है, ठीक है। सीटिंग की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी 8 है, जहां उस पे 7 हुआ करता था इसमें 8 है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इसका 4010 यानी कि 4010 की इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसका 1540 का इसका चौड़ाई है। और माइलेज की बात करें तो माइलेज ये 14.8, कंपनी वालों ने इसका माइलेज 14.8 बताया है। लेकिन वही सिटी में वो तो हाईवे पे मान लीजिए कि अगर चलिएगा तो 13-14 अगर दे रहा है, बढ़िया गाड़ी कंडीशन में चल रहा है अभी या नया है तो सही दे रहा है। लेकिन पुराना या जो सिटी में गाड़ी चला रहे हैं उसके लिए 10.2 देता है, यानी 10.2 जो उसका है 10.2 इसका माइलेज हो जाता है। सिटी में भीड़ भाड़ वाला इलाका में इसका माइलेज कम हो जाता है। आप बहुत सारा गाड़ी में देखे होंगे 14 देता है तो 12 सिटी में देता है, तो इसका बहुत कम हो जाता है क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी है। थोड़ा सा इसका तो जो माइलेज का है वो थोड़ा सा दिक्कत आपको दिख ही जा रहा होगा कि 4 किलोमीटर का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। माइलेज हो गया। फ्यूल टैंक की क्षमता अगर आप जानिएगा तो जहां पे बाकी सब में 60 लीटर और सोमो में 65 लीटर था, वही स्कॉर्पियो में 60 लीटर था, तो वहां पे इसका जो हो जाता है तो 40 लीटर का इसका फ्यूल टैंक हो जा रहा है। कितना अंतर, 20 लीटर 25 लीटर का अंतर हो जा रहा है। तो यही सब चीज है, क्योंकि इसका इंजन का कैपेसिटी जो सीसी है ये भी थोड़ा कम है, इस कारण से बहुत सारा चीज इसमें। बॉडी टाइप अगर बात करें तो एसयूवी बॉडी टाइप है, ये तो आपको पता ही होगा। जिसके पीछे होता है नहीं होता है कुछ भी, प्लेन होता है, वो एसयूवी टाइप में बड़ा वाला में, ठीक है, वो हो जाएगा। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर की संख्या 4 है। पता चलिए क्या, सिलेंडर की संख्या 4 है। बल्ब प्रति सिलेंडर, एक सिलेंडर पे 4 बल्ब है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप गुना करके मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कितना बल्ब होगा, ठीक है। प्लग इसमें, इस गाड़ी अगर पेट्रोल इंजन है तो इसमें प्लग ही यूज होगा, तो 4 प्लग यूज होगा चारों सिलेंडर के लिए। आप लोगों को पता होगा कि डीजल इंजन में नोजल यूज होता है और पेट्रोल इंजन में प्लग, स्पार्क प्लग जो होता है वो यूज होता है। क्योंकि जब हमारा ये इंजन स्टार्ट होता है तब प्लग ही ऐसा है जो वहां पे चिंगारी उत्पन्न करता है, और हवा और पेट्रोल के मिश्रण से वो चिंगारी जो है, क्योंकि हवा जाएगा तभी उसमें ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद आपका इंजन काम करेगा। ये आप पढ़े होंगे या पता होगा आप लोगों को कि डीजल और हवा का मिश्रण, और वहां पे इंजेक्टर से भी फ्यूल जो जाता है उससे वहां पे चिंगारी उत्पन्न होता है, और वहां पे ब्लास्ट होकर वहां पे होता है सिलेंडर में
पावर आता है। वहीं पे यहाँ पे प्लग चिंगारी उत्पन्न करता है और पेट्रोल और हवा के मिश्रण में, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी आग लगेगा, अगर पूरा पैक हो जाएगा, अगर हवा उसमें नहीं रहेगा तो कभी आग लगेगा ही नहीं वहां पे, उस समय इंजन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला सिलेंडर होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि प्लग लगा हुआ है, तो यहाँ से ये चिंगारी उत्पन्न करता है और इधर से अगर हवा का मिश्रण या फिर पेट्रोल आ रहा है तो यहाँ चिंगारी देगा तभी ब्लास्ट होगा। तो इसके नीचे जो पिस्टन लगा हुआ है वो नीचे की ओर ढकेलेगा, फिर नीचे से ऊपर ऐसे ब्लास्ट होते काम करता है और यहीं से पेट्रोल की खपत हम लोग की शुरू हो जाती है। और यहाँ का जला हुआ धुआं जो निकलता है वो सीधा यहाँ इंजन से ही एक पाइप जुड़ा होता है और उस कारण साइलेंसर से बाहर हो जाता है। आप लोगों को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता होगा उनको समझाने के लिए हमने फिगर बना के बता दिया कि यहाँ पे अगर प्लग से करंट आ रहा, स्पार्क कर रहा है, तो पेट्रोल और हवा का मिश्रण यहाँ पे ब्लास्ट होगा, तभी ये पिस्टन जो हम लोग का है वो नीचे आएगा और नीचे आने के बाद वही प्रेशर में फिर ऊपर जाएगा, फिर वैसे ही ब्लास्ट होगा। और इसमें जब अगर आगे जल रहा है, अगर ब्लास्ट हो रही है, तो उसका धुआं कहाँ से निकलेगा, तो भाई ये नीचे से आता है। जैसे ही ये नीचे आएगा, यहाँ से एक होता है, यहाँ पे एक प्लेट बना होता है, वो बल्ब ये खुल जाता है और यहाँ से वो फिर निकल जाता है धुआं, उसका धुआं निकल जाएगा और साइलेंसर के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। जला हुआ जो धुआं होता है, जला हुआ या गैस बोलिए या धुआं बोलिए, वो निकल जाए, फिर फ्रेश वहां से प्लग से अंदर आया और फिर ब्लास्ट हुआ। और फिर जब नीचे से ऊपर पिस्टन जाता है तो यहाँ से धुआं को ढकेल देता है और फिर यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर आता है तो फिर उसके बाद यहाँ से फिर ये ब्लास्ट करता है और उसके बाद काम करता है। तो सेम ऐसे ही कंडीशन सारे गाड़ियों में होता है, वैसे ही प्रोसेस होता है। किसी का डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से मतलब नहीं है, वहां पे सारा काम ऐसे ही करता है। नीचे आएगा तो वहां पे पावर मिला, फिर जैसे ही ऊपर आएगा उसका धुआं निकल के चला जाता है और फिर वहां ऊपर से नया पेट्रोल और हवा का मिश्रण से वो चिंगारी उत्पन्न करता है और जाके फिर एक नया पावर जनरेट करता है। तो ऐसे ही हम लोग का इंजन काम करते रहता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गियर की बात करें तो इसमें भी 5 स्पीड का गियर है, प्लस एक पीछे वाला बैक जो गियर होता है उसको भूलना नहीं है। स्पीड गियर 5 ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे छठा गियर होगा, बैक गियर होता है। इंजन ऑयल की बात करें तो इसमें 4.2 लीटर यानी 4.2 लीटर इंजन ऑयल इसमें पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। और गियर ऑयल जो है 1.3 लीटर गियर ऑयल पड़ता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे है। इसका भी सर्विसिंग लगभग सेम होता है, 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर। सारी गाड़ियों का लगभग वही होता है, 1 साल या 10,000 किलोमीटर। इससे क्या होता है, गाड़ी की लाइफ बची रहती है और गाड़ी बढ़िया मेंटेन में होता है। ठीक है, बहुत गाड़ियों में आप लोग नोटिस किए होंगे कि उनके साइलेंसर से जो है वो पानी गिरता रहता है, तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर वो आपके लिए नया लग रहा है तो आप लोगों को बता दूं कि जिस गाड़ी के साइलेंसर से अगर पानी का बूंद टपक रहा है तो समझ जाइए कि गाड़ी का एवरेज जो है सही दे रहा है। बहुत लोग डर के मारे ये सोचते पानी कहाँ से आ जाता है, पानी गिरने लगता है, तो ऐसा कभी नहीं। जिस गाड़ी में अगर पानी उतना नहीं आ रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, समझिए कि उसका माइलेज में थोड़ा इधर उधर का अंतर है। लेकिन जिस गाड़ी में अधिकतर आप पेट्रोल गाड़ी में देखिएगा कि साइलेंसर से गाड़ी अगर चल रही है, चल के आई है, तो उससे पानी टपकता हुआ दिखेगा या फिर वहां पे पानी लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि अब गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी तो पानी नहीं गिरेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इसका सबूत है कि आपका माइलेज, गाड़ी का एवरेज जो है वो सही दे रहा है। ठीक है, इसमें हवा की बात करें तो आगे 30, 32 और पीछे में 32, 35। अगर 30 ले रहे हैं तो 32 लीजिए, अगर 32 ले रहे हैं तो 35 लीजिए। लेकिन हवा को कमी आगे में कम रखा जाता है, जिस कारण की गाड़ी ज्यादा उठक पटक ना करे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हवा आगे क्यों कम रखा जाता है और पीछे में क्यों ज्यादा रखा जाता है। तो इसमें बात करें कि ये गाड़ी जो आती थी ये 4x4 आती थी, इसमें चारों चक्का में पावर होता था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गाड़ी पुलिस में और आर्मी वगैरह या फिर और भी जो हमारा डिफेंस के लाइन है उसमें ये गाड़ी को बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत पावर होता है। 4x4 वही होता है जो चारों चक्का का एकदम उसमें काम करता है और चारों चक्का जो है अपना मोशन बनाता है, तो उसी को 4x4 कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर यही गाड़ी 4x4 गाड़ी मिलेगा आपको। जिप्सी तो शायद हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिप्सी मिलेगा, लेकिन सोमो का भी वेरिएंट है 4x4 और बहुत सारा थॉर है जो 4x4 है। तो वो सब गाड़ियां बहुत मिलेगा, देखने से बहुत कम लोग, बहुत लोग स्टिकर लगा के रखते हैं 4x4 का, लेकिन वो होता नहीं है।
4x4 का मतलब यही होता है। तो इससे आप लोग बहुत ही वाकिफ हो गए होंगे कि 4x4 क्या होता है, 4x2 क्या होता है। ठीक है, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी 4x4 सोमो जो था वो आगे का चक्का उसका ड्राइव करता था और पीछे वाला चक्का फ्री रहता था। ठीक है, तो वो 4x2 था, यानी 4x2 4 मतलब क्या, माने ये 4 चक्का है और ये चारों नचता है। अगर यही 4x2 बोलेंगे तो 4 चक्का है लेकिन 2 ही काम करता है, मतलब 2 ही में पावर लगता है, 2 ऐसे ही फ्री है, बस चलता है, खींचने का काम करता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा कि जब मान लीजिए यहाँ पे इसको हम एक और उदाहरण बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन का इंजन जो है, वो इंजन में जो चल रहा है उसमें ताकत है, बाकी सब चक्का उसका फ्री ही लगभग रहता है, वो ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, उसमें ब्रेक लगाने का काम होता है। तो इससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे और आप लोगों को जिप्सी के बारे में पता चल गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक तक नहीं करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग लाइक कीजिए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना दोस्त मानिए, अपना भाई मानिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए कि ऐसा ही वीडियो जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहे। बहुत सारा वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है, स्कॉर्पियो पे, बुलेरो पे, आपका सोमो पे, सारा पे वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं, वीडियो हमारा देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और बहुत लोगों का सवाल जवाब है, उसका भी हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। समय मुझे नहीं मिल पाता है इसलिए हम बहुत सारा चीज का जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत लोग नंबर मांगते हैं, तो नंबर से क्या होगा, आप लोग मैसेज में बता दीजिए। अभी नंबर देने से होगा कि बहुत लोग नंबर ले लेंगे, फिर मुझे परेशानी होगी, क्योंकि हम भी ऑफिस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसमें हमारा वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। इस कारण से कि बहुत वहाँ पे कंप्लेन हो जाएगा, बहुत फोन आ रहा है। क्योंकि कोई भी इशू होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। विद्यार्थी लाइन ऐसा ही होता है कि कोई भी डाउट हो सीधा भाई क्लियर करना है मुझे, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं, रिक्वेस्ट है। हम आपसे लाइव भी जुड़ेंगे और लाइव जुड़ के बात भी करेंगे। आप लोगों को जो क्यूरी, जो क्वेश्चन होगा जरूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल। आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी लगता है, बस एक भाई का बात रख लीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।